In this activity and demonstration, we will build a very simple network. And first of all, we will set up a network topology. Then we will configure the PCs, the machines, and also we will configure the basic switch settings. All right. So I have opened the Packet Tracer software. First of all, we will set up a network topology, and it's going to be an Ethernet topology. And then we will configure the PCs, and we will also configure the switch settings. So let's create a network topology. तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है जो कि हमें चाहिए वो हमें स्विच चाहिए. ये स्विच जो है मैंने एक ड्रैग करके इसके ऊपर रखा स्क्रीन के ऊपर, और एक और स्विच जो है मैंने ड्रैग किया, राइट. और फिर मैं एंड डिवाइसेस में जाऊंगा, उसमें क्लिक करूंगा तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं. मैं इस पीसी को मैंने सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग करके मैंने यहाँ रखा, और ये दूसरा पीसी है, राइट. सो अब मुझे इस पीसी को कनेक्ट करना है इस स्विच के साथ, राइट. सो उसमें जो केबलिंग है वो जो है वो कौन सी यूज़ होगी, अब हम वो देखते हैं कि जो है हमारे पास जो है वो केबल्स जो है कौन कौन सी हैं. सो इसमें जाऊंगा मैं कनेक्शंस में. कनेक्शन में हमारे पास कंसोल भी है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल भी है, और क्रॉसओवर भी है. ऑब्वियसली मुझे स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करनी पड़ेगी एक मशीन को स्विच के साथ या राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए. तो मैं जो है ये क्रॉसओवर यूज़ किया. ईथरनेट 0, इसमें जो ईथरनेट इसकी जो पोर्ट थी उसको सेलेक्ट किया मैंने इस स्विच की इस लेट्स से फास्ट ईथरनेट 0/1 पोर्ट के साथ. सिमिलरली मैं इस दूसरे पीसी को भी जो है मैं कनेक्ट कर सकता हूँ उसके स्विच के साथ, राइट, लाइक दिस. ऑलराइट, तो मैंने ये दो मशीन्स को अपने स्विचेस के साथ अटैच कर दिया. और अब जो है मैं इन स्विचेस को आपस में भी कनेक्ट करूँगा, और जब दो जो हैं स्विचेस को कनेक्ट करना हो तो आप क्रॉस ओवर नहीं, आपको स्ट्रेट जो है आपको क्रॉस ओवर केबल चाहिए होती है जो है कनेक्ट करने के लिए. सो इसमें जो मेरे पास ये बाकी पोर्ट्स जो रह गई हैं, क्योंकि एक मैंने 0-1 तो पोर्ट ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ ईथरनेट, इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ. इसके अलावा जो है मैं इसके नाम भी चेंज कर सकता हूँ इसका. अगर मैं इसका नाम जो है वो PCA रख दूँ, राइट, और इसका नाम मैं PCB रख दूँ. सो अब मैं इन पीसीज को IP एड्रेसेस असाइन करता हूँ, कॉन्फ़िगर करता हूँ इन पीसीज को. सो लेट्स से ये PCA है, इसको मैंने क्लिक किया, इसकी डेस्कटॉप में किया, और इसमें IP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक किया, और स्टैटिक IP एड्रेस जो है मैं इसको असाइन करने लगा हूँ, विच इज़ लेट्स से 192.168.1.10. और इसने ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क कैलकुलेट कर लिया, राइट, ऑल वंस एंड .0, लास्ट ऑक्टेट 0. सो ये मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया. इसी तरह मैं PCB को भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ IP एड्रेस उसका. IP कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा और उसको मैं IP एड्रेस असाइन करता हूँ 192.168.1.11. सो मैंने ये दोनों पीसीज को सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया, और इनको मैंने IP एड्रेसेस भी असाइन कर दिए. और अब जो है मैं इनकी जो कनेक्टिविटी है उसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ. और उसका जो सबसे आसान तरीका है वो पिंग का है. पिंग कर सकता हूँ मैं फ्रॉम वन PC टू अनदर PC. और एक और भी है, अगर मैंने चेक करना हो कि कॉन्फ़िगरेशन जो है IP जो है वो मेरी क्या है, मैंने किस तरह कॉन्फ़िगर किया है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर मैं IP config लिखूँगा /all. तो इसमें अगर आप ये देखें, इसने मुझे दिखा दिया कि ये IP एड्रेस है मेरा जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था 192.168.1.10, राइट. और ये जो है मेरा सबनेट, उसका सबनेट मास्क है. सो आप अपनी चेक भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन अपनी मशीन की जो आपने कॉन्फ़िगर की है. इसी तरह PCB को जो भी आप कॉन्फ़िगर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हैं. सो अब हम जो है कॉन्फ़िगर करेंगे स्विच की बेसिक सेटिंग्स को. हम इस स्विच में जाते हैं, और जिस तरह मैं इस स्विच को कॉन्फ़िगर करूँगा उसी तरह आप जो है ये दूसरा स्विच है उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं.
सो इसकी CLI प्रॉम्प्ट में जाते हैं, राइट। जो है इसकी जो प्रिविलेज एग्जिट मोड में जाऊंगा एनेबल की कमांड लिखकर, और उसके बाद जो है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कमांड में जाएंगे, राइट। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट। इसका एक शॉर्टर भी कमांड होती है config t, उसके थ्रू भी आप जो है इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा सकते हैं। अब हम स्विच को एक नाम देंगे, उसका क्या है कीवर्ड होस्ट नेम, राइट, और इसका नाम देते हैं हम S1, राइट। और इसको जो है इसमें जो है अब कुछ एक कमांड होती है जिसके थ्रू आप प्रिवेंट कर सकते हैं जो है कोई भी अगर कोई DNS जो है लुकअप जो स्विच के ऊपर को करना चाहता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अनवांटेड। जो है फॉर एग्जांपल ऐसे होस्ट नेम ऐसे डोमेन नेम्स जो कि अलाउ नहीं है, जो कि कॉन्फ़िगर नहीं हुए हुए, और उसकी रेजोल्यूशन जो है वो अलाउ नहीं होगी, तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सो उसके लिए जो कमांड होती है वो नो IP डोमेन लुकअप की कमांड है, ऑलराइट। सो दिस बेसिकली प्रिवेंट करता है स्विच को फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू ट्रांसलेट इनकरेक्टली जो एंटर्ड कमांड्स होती हैं उनको ट्रांसलेट करने में, जबकि वो समझता है शायद ये कोई होस्ट नेम की कमांड है जो या डोमेन नेम की कमांड है। इसके अलावा जो है लोकल पासवर्ड जो है वो हम एंटर करते हैं ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम प्रिवेंट कर सकें, राइट। सो उसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो है एनेबल सीक्रेट क्लास, राइट। ये हमारा जो है, और जो है कंसोल लाइन को भी जो है आप जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं, लाइन कंसोल 0, राइट। उसका पासवर्ड आप रख सकते हैं, लेट्स से पासवर्ड सिस्को रखते हैं हम, लॉगिन करना पड़ेगा और एग्जिट। सो अब जो है हमने ये इसको कर दिया कॉन्फ़िगर, तो जो है नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई लाइन कंसोल के थ्रू मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ मुझसे पासवर्ड पूछेगा वो। इसके अलावा जो है MOTD बैनर मैसेज ऑफ द डे बैनर भी हम सेट कर सकते हैं, राइट। उसी कमांड क्या है बैनर लिखें आप और MOTD लिखें, आगे जो है हैश, अब वो कहेगा आप टेक्स्ट लिखें यहाँ जो आपने लिखना है, अनऑथराइज्ड, लेट्स से ऑथराइज्ड एक्सेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, एंटर। सो ये हो गया, और इसके बाद आप एग्जिट कर देंगे। इसके बाद जो आपने चेंजेस की हैं उनको आप सेव भी कर सकते हैं। उसकी कमांड क्या है रनिंग कन्फिग की कॉपी रनिंग कन्फिग, और उसको आप सेव कर दें स्टार्टअप कन्फिग कमांड से, यस, ये सेव हो गया। और अगर आप अपनी करंट कन्फिगरेशन देख सकते हैं तो शो रन की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, आपको दिखा देगा। इसमें अगर आप देखें होस्ट नेम आ गया, उसका होस्ट नेम S1, ठीक है। नो IP डोमेन लुकअप भी सेट हुई है। इसके अलावा जो है आपके पास बाकी भी चीज़ें जो आपने रखी थी वो भी सेट हो गई हैं। सो हमने आज जो है इसमें देखा कि किस तरह जो है आप स्विच की कॉन्फ़िगरेशन बेसिक सेटिंग्स भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप PC कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, और एक स्मॉल जो हमने नेटवर्क टोपोलॉजी बनाकर उसमें कनेक्टिविटी को अचीव किया। सिमिलरली आप इसी तरह जो है ये स्विच इसको भी आप दूसरे स्विच को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने, जब आप खुद ये इसको प्रैक्टिस करेंगे, और इसी तरह आप पिंग कर सकते हैं फ्रॉम PCA टू PCB भी।